आपको नहीं लगता कि we humans are not from this planet? साइंस तो बोलती है कि मतलब हम ह्यूमन इवॉल्व हुए हैं। कभी कभी ऐसे लगता है कि हो सकता है कि हम लोग नहीं है इस प्लेनेट पे। We are like virus for this planet. We are literally destroying everything. आप ऑब्जर्व करते हो ना तो देखते हो कि आसपास सब कुछ स्मूथली चल रहा है। लाइक जंगलों में रह रहे हो, राइट? देखो मतलब कितना ग्रीनरी है इधर, वाइल्ड लाइफ है जहाँ पे। तो आप करीब से देखते हो ना तो हर चीज़ का एक साइकिल है। We are hampering this planet in a way and it's clearly visible. So welcome everyone to the ESP show. भाई आज मुझे इतना गर्व हो रहा है, मेरे शो पे नितेश भाई आए हैं. कैसे हो नितेश भाई? वेलकम. थैंक यू भाई। और आज नितेश भाई is going to tell us a lot about Fluston and how he opened it, how he runs it, what all problems he faces, and not just that. हिमाचल के बारे में भी काफी चीजें बताने वाले हैं भाई, aren't you? देखते हैं। सो भाई मुझे आपसे पूछना है कि ये होम स्टे खोलने का आइडिया कहाँ से आया आपके अंदर? खोलने का आइडिया इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। लॉन्ग स्टोरी, ओके. लाइक आई एम अ ट्रैवलर। हाँ. मैं बेंगलोर में रहता था, बेंगलोर में, हैदराबाद, पुणे वगैरह से रहा हूँ मैं। आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग, देन आई केम टू हिमाचल फर्स्ट टाइम इन 2016। तब मैं हिमाचल में आया तो मैंने सोचा कि ट्रैवलिंग जो मैं कर रहा था तो वो तो कुछ था ही नहीं एक्चुअली, मतलब दिल से कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। बट हिमाचल में आने के बाद आई गॉट कनेक्टेड विद नेचर। हिमाचल का वाइब, पीपल, व्यू, माउंटेन्स और यहाँ की जो एक पीस है, तो आई फेल्ट इट इज सेम, इट इज़ नॉट सेम. ओके. तो मतलब ट्रैवलिंग वर्सेस सेटलिंग, इट गिव्स यू डिफरेंट वाइब कंप्लीटली, एंड यू फेल मोर फॉर सेटलिंग मोर देन जस्ट ट्रैवलिंग. या तो फिर एवरी ईयर आई यूज्ड टू कम टू हिमाचल फॉर ट्रैकिंग, थोड़ा रहने के लिए. फिर वही वापस जाके बेंगलोर में वैसे क्यूबिकल में बैठना. तो फिर कोविड हुआ. कोविड के बाद में फिर थोड़ा चांस मिला. आई थॉट कि मुझे वर्क फ्रॉम होम करना चाहिए, वर्क फ्रॉम माउंटेन्स. उसके बाद फिर हिमाचल में ऐसे ही बाइक लेके आ गया मैं, खुशबू के साथ. खुशबू हिज वाइफ. तो आई टोल्ड हर कि मैं अभी 2 महीने रहने वाले हैं हिमाचल में, काम करेंगे ऑफिस का. तो उसने सोचा कि ये 2 महीने के लिए, 2 महीने मतलब क्या करेंगे, तो उसको एंग्जाइटी हो गई कि क्या करेंगे पहाड़ों में, ये वो. फिर जब इस पर फिर आ गए वापस. फिर उन्होंने स्टार्ट किया बाइक से. तो बाइक से स्टार्ट करने का आगरा से स्टार्ट किया था. तो फिर कोविड हो गया. कोविड के टाइम पे मतलब ऑब्स्टिकल्स आए मेरे वो ट्रिप में. कोविड हो गया. फिर कोविड में थोड़ा देखा, 14 डेज तक नेगेटिव रिपोर्ट आया. फिर वापस चले गए. फिर हिमाचल का स्टार्ट किया था धीरे धीरे एक पॉइंट पे रुकते हुए, जहाँ पर जगह पसंद आ रही है वहाँ पर रुक गए. फिर हाईवे पे बाइक लेके जाते थे, कॉल आ जाते थे ऑफिस का, काम करते थे ऑफिस का रास्ते में किसी टपरी पे बैठ के, आलू पराठा, मैगी, ऑमलेट एंड चाय, वो 4 चीज़ें मिलती हैं उनके पास. बट वो खा के ना भाई वो नेक्स्ट लेवल फीलिंग है. फिर वापस खाना खाया, फिर वापस जर्नी स्टार्ट करी, फिर होम स्टे में रुके ऐसे करके. तो फिर मैं हलान आया पहली बार, मतलब ट्रैवलिंग करते करते उसमें हो गया था 15-20 दिन. फिर हलान में मैं रुका. तो फिर यहाँ पे मुझे माउंटेन्स को मतलब और करीब से देखा मैंने. यहाँ पे क्लाउड्स आ रहे हैं, बालकनी में फ्लोट कर रहे हैं, हल्का हल्का बारिश हो रहा है, स्नोफॉल भी हो गई. तो अच्छा सा एक्सपीरियंस था. तो फिर उसके बाद में रहते रहते और लॉन्ग स्टे किया. फिर रहते रहते आई गॉट एन आइडिया कि आई शुड ऑल्सो डू समथिंग लाइक दैट. तो फिर देन आई नेवर वेंट बैक होम. फिर मैं इधर का ही रह गया. एंड देन भाई, लेकिन हिमाचल के बाहर वाले लोग नहीं ले सकते हिमाचल में, राइट? प्रॉपर्टी. हाँ, बाहर वाले लोग नहीं ले सकते, वो लीज पे ले सकते हैं सिर्फ, राइट? तो लाइक हाउ डज इट वर्क, कैन यू एक्सप्लेन अस? मतलब लीज पे लेने के लिए पहले तो आपको प्रॉपर्टी ढूंढनी पड़ेगी. हाँ, अगर कोई प्लान कर रहा है तो ऐसा नहीं कि आप हिमाचल में आए हो 8 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, वही माइंड सेट से कि अभी ओपन कर देते हैं ऐसे करके. तो कहीं भी जगह लिए आपने ढूंढ लिया उसमें, बट आपको रहना पड़ेगा उस जगह को, मतलब फील करना पड़ेगा. मतलब आप जब रहोगे वहाँ पे तब आपको पता होगा कि मुझे वाइब आ रहा है कि नहीं आ रहा. अगर मुझे वाइब आ रहा है तब मैं बाकी लोगों को वाइब दे सकता हूँ. ओके. तो यू आर बेसिकली सेइंग दैट यू हैव टू see and live over that place for a while to understand whether you like it or not. And yes.
Okay, okay. मतलब got it, मैंने भी got it. ओपन करने से हाँ. पहले लाइक आई स्टे इन नगर एरिया हम्म. मोर देन 4 or 5 months. 4 or 5 months. फिर रहने के बाद में आई स्टार्टेड सर्चिंग द प्रॉपर्टीज एंड ऑल. Okay. And contacts आपने obviously locals सारे सबको पूछा होगा. हाँ, लोकल्स के थ्रू ही जाया करते थे 1-2 दिन में ढूंढने के लिए, 2 घंटे निकालने के लिए. हम्म. पसंद आ रहा है, कैसे भी डील हुई, डील नहीं हुई, डील कैंसिल हुई, डील फिर से बनी, हम्म. फिर मतलब सब कुछ चलता रहता था. हम्म. प्रॉपर्टी ढूंढने नहीं जाना, मतलब ऐसे करके उसमें भी टाइम लग गया था ढूंढने में. आई टुक अराउंड मोर देन 2 months. 2 months, yeah. So that much time you would obviously require. Yes. होता ही. और आप दिन के ऑलमोस्ट 2-3 घंटे निकालते ही होंगे रिसर्च नॉट एवरी डे, क्योंकि हम ऑफिस का काम भी Yeah, कर रहे थे. yeah. मतलब बट जब फ्री होते थे तो कभी कभी चले जाते थे. हम्म. पर रह के भी मजा आ रहा था. प्रॉपर्टी ढूंढ रहे थे तो भी, और उससे पहले भी हम नगर में रह रहे थे, तो रह के भी लाइक ठीक है, मिल जाएगी प्रॉपर्टी. वैसे वाइब में. एंड देन ओके, आप लीज पे ले रहे हो, लेकिन कितने ईयर की लीज पे ले सकते हैं यूजुअली होम्स चलाने के लिए? या फिर सेफर साइड में आप सिर्फ शायद 1-2 साल की ले लो, ताकि अगर आपको वाइब नहीं आ रही है तो आप जगह चेंज कर दो. हाँ, दैट मेक सेंस. जनरली ऐसा ही होना चाहिए. ओके. ऐसा ही मैंने भी स्टार्ट किया था. तो फिर वही उसमें वाइब पसंद नहीं आ रही है, या जगह पसंद नहीं आ रही है, लोगों को पसंद नहीं आ रही. आपको अच्छा लग रहा है बट लोगों को पसंद नहीं आ रहा. हाँ. रुक रहा है कोई तो उनको पता ऐसा लग रहा है कि ठीक है, मतलब दे आर नॉट करेक्टिंग विद नेचर. तो फिर फ़ायदा इसमें है कि आप शॉर्ट टर्म के लिए लो, उसके बाद में यू कैन लाइक Increase, yeah. And then भाई what about staff? How do you hire staff in a homestay? Because आपको ज़्यादा formal environment भी नहीं बनाना है और ज़्यादा ही homely भी नहीं रखना है. तो it's like how do I tell you? It should be a mediating gap, या फिर जिसका जैसा आइडिया होता है, लेकिन स्टाफ को हायर करना इज लाइक द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग आई फील. हाँ, वो तो है. जैसे पहले स्टार्टिंग में तो ढूंढना पड़ता था नेट से. फिर नहीं मिलते थे, आते थे कॉल पे, वो नहीं आते थे वापस. फिर घर से ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स हैं. मैं तो, मेरे फैमिली में है ऐसा बिजनेस, तो फिर वहाँ से कॉन्टैक्ट बनना चालू हुए मेरे. तो 10 से जनरली मैं बुला लेता हूँ. अच्छा, स्टाफ को. एंड फिर धीरे धीरे लोकल से भी जान पहचान होने लगी. फिर लोकल लोगों को भी मैंने हायर कर लिया. मतलब स्टार्टिंग में आपको करना पड़ेगा एफर्ट स्टाफ के लिए, कहाँ से लेके आना है, सब करके लेके आना है. बट भाई आई फील रादर देन कॉलिंग समवन फ्रॉम आउटसाइड, यू शुड लाइक एम्प्लॉय द लोकल्स, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आप मतलब उनके यहाँ पे भी पैसा घूम रहा है ना, आप उनके यहाँ पे भी रह रहे हो. तो मुझे वो शायद एथिकल सा लग रहा है थोड़ा. व्हाट डू यू थिंक? मतलब वो डिपेंड करता है लाइक आपका सेगमेंट क्या है. अगर आपका खाने का सेगमेंट ज़्यादा है तो लोकल का टेस्ट मतलब अच्छा होता है. बट जो नॉर्थ इंडियन वाला फूड कुजीन होता है वो डिफरेंट टेस्ट होता है उसका. तो अगर आपके जो गेस्ट आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, दैट डिपेंड्स. तो उनको टेस्ट देने के लिए अगर वो लोकल का क्राउड आ रहा है आपके कॉटेज में, तो फिर लोकल वाला कल्चर होना चाहिए. बाहर के लोग भी आते हैं लाइक साउथ से, दिल्ली साइड से, चंडीगढ़ से, मुंबई, पुणे, कर्नाटका, केरला, तो उनको टेस्ट देने के लिए आपको नॉर्थ वाला फ्लेवर रखना पड़ेगा. तो ओके भाई, आई वर्कड विथ यू सिंस पास्ट 3 months, राइट? एंड आई हैव नोटिस्ड द फैक्ट दैट गेस्ट हर 2-3 दिन में नए नए लोग आते रहते हैं. तो फिर एक होता है ना कि यू हैव समथिंग इन माइंड फॉर योर प्रॉपर्टी एंड यू वांट टू मेंटेन द सेम वाइब. तो और ज़रूरी नहीं होता है कि सारे गेस्ट सेम हो, राइट? तो हाउ डू वी डू दैट? हाँ, देखो इसमें आपके क्वेश्चन में ही आपका आंसर है. अगर देखो जैसे अगर होस्ट होता है वो, इफ़ ही इज़ लाइकिंग हिज वर्क, उसको पसंद है, एक तो वो हिमाचल में रह रहा है, पहाड़ों में रह रहा है, तो उसको अंदर से ऑलरेडी इंस्पिरेशन आ रहा है उसको. तो इंस्पिरेशन मतलब उसके निकल रहा है कि भाई मैं पहाड़ों पर रहना है, तो ये चीज़ भी होनी है. और मतलब मैंने स्टार्टिंग में ऐसे बिजनेस सोचा हुआ था, बट करते करते होस्टिंग में मतलब मैं इसमें मतलब मैं भी इंक्लूड हो गया इसमें कि ये मेरा इनर जो टैलेंट था वो निकला मेरा. पहाड़ों में रहने का अच्छा लग रहा था, बट पहाड़ों में रहते रहते आपका प्रॉपर्टी रन कर रहा था मैं. तो फिर लोगों से इंटरेक्ट करना, स्टार्टिंग में तो नर्वसनेस होती थी, पर धीरे धीरे वो अच्छा लगने लगा मेरे को बाई टाइम फ्लाई. तो फिर वो मुझे पसंद आने लगा. ओके. एंड वर्किंग विथ यू मेरे को एक और चीज़ रियलाइज हुई कि आपका पेशेंस लेवल भी काफ़ी अच्छा है. तो इज फ्लस्टन वन ऑफ द रीज़न? देखो किसी मतलब बिजनेस में भी ले लो या फिर कहीं भी किसी भी एक्सपेक्ट ऑफ लाइफ में पेशेंस तो रहना ही पड़ेगा. हाँ, बट इस वाले बिजनेस में तो पेशेंस तो चाहिए, क्योंकि आपको कैसे मैनेज करना है. हाँ, क्योंकि आप डेली नए लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हो और नए लोग भी डिफरेंट माइंडसेट से आ रहे हैं. तो फिर उनकी
क्वेरी वगैरह भी होती हैं, तो कुछ ना कुछ कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है, स्टाफ भी साथ में है आपको, वो भी मैनेज करना है, 3-4 स्टाफ होते हैं, तो उन दोनों का मतलब चलता रहे सब कुछ स्मूथली, तो आपको हाँ पेशेंस तो रहना पड़ेगा। कहाँ पे अभी मतलब लगता है मतलब ऑलमोस्ट 3-4 दिन में एक दिन ऐसा आता है कि फ्रस्ट्रेशन लेवल हो जाता है, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, बट धीरे धीरे आपका पेशेंस लेवल रखना पड़ेगा, जैसे कि वो 5th डे वो इम्पैक्ट ना आए 4th डे के लिए। Yeah, got you. Okay, so bhai, what kind of people have you met? And I want to know one of your best experiences. Because मैं भी जब आया था काम करने के लिए फ्लस्टन में, मैंने आपकी एक चीज़ नोटिस की थी कि आप काफ़ी वेलकमिंग हो। फर्स्ट डे ही मतलब गेस्ट के मोड से ही आया हो ना, मैं भी एट द एंड ऑफ द डे, बिकॉज हिमाचल का भी मैं भी गेस्ट हूँ, तो मुझे वेलकमिंग फील हुआ। लेकिन कैसा होता है एज होस्ट भी आपके दिमाग में थोड़ी चीज़ें चल रही होती है कि भाई ये गेस्ट कैसे होंगे, क्या होंगे, तो आपके दिमाग में भी कुछ होगा ना कि ये इंसान अब तक का सबसे बेस्ट गेस्ट था, या फिर ये ग्रुप पसंद आ गया। कैसे लोग थे वो लोग? टचवुड अभी तक जो गेस्ट आते हैं मेरे पास 99% अच्छे लोग ही आते हैं, पता नहीं अच्छे आते हैं या फिर अच्छे नहीं आते हैं, यहाँ पे आके अच्छे हो जाते हैं वो। हाँ, तो मतलब वाइब बिल्कुल मैच हो जाती है, मतलब वेरी, और वैसे भी अच्छा क्राउड ही आता है मेरे पास नगर में। नगर इज वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, तो लोग जो जानते हैं नगर को वही लोग आते हैं, जो नहीं जानते वो जनरली मनाली जाते हैं या फिर कसौल वगैरह जाते हैं, मॉल रोड जाते हैं, हाँ जो फेमस प्लेसेस हैं उस पर ज़्यादा प्रेफर भीड़ में जाते हैं। हाँ, और जो फेमस नहीं है तो वो फिर ढूंढता है क्राउड की ऐसी जगह कहाँ मिले जहाँ पे ऐसी लोकेशन हो, ऐसे वाइब हो, तो वो फिल्टर होके ही क्राउड आता है जनरली नगर में। तो मेरे को अच्छे वाले गेस्ट ही मिलते हैं और वाइब मैच होती है, फिर मज़ा भी आता है साथ में। और जनरली ऐसा भी नहीं है कि मेरे पास जो आते हैं 1-2 दिन के लिए आते हैं, 1-2 दिन में आप कितना आप मतलब इंटरेक्ट नहीं हो सकते इतना। जनरली मेरे पास लॉन्ग स्टे वाले ही आते हैं, वीक बाई वीकली मंथली। ऐसा भी है कि लोग 1 हफ्ते के लिए बुकिंग करा के आते हैं, फिर उनको अच्छा लगता है तो दे एंड अप स्टेइंग। आई हैव मेनी एग्जांपल्स ड्यूरिंग माय टेन्योर। इतने सारे लोग थे, एक बंदी सिर्फ 1 दिन के लिए आई थी, ट्रैक करने आई थी, उसने 9 या 10 हज़ार के आसपास पैसे भरे होंगे, उसको फ्लस्टन की वाइब इतनी अच्छी लगी, आई मीन मेरे होस्टिंग के टेन्योर में व्हेन आई वाज देयर, इतनी अच्छी लगी कि उसने पूरा अपना प्लान कैंसिल कर दिया आगे, एंड शी स्टेड फॉर 7 days। सो देखो भाई, सिर्फ होस्टिंग मैटर नहीं करती मेरे हिसाब से, द होमली फूड एंड गेस्ट तो है ही, लेकिन होमली फूड इज ऑल्सो वन ऑफ दोज थिंग्स, राइट? तो वो आपने कैसे अचीव किया? बिकॉज सी मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स भी मुंबई से आए थे, दे रोम्ड ऑल अराउंड, एंड फिर उनका एंड पॉइंट था नगर में आके स्टे करना, एंड देन दे लीव अहेड। उनका सबसे मेन आपका मतलब बोलते हैं अप्रिसिएशन था फूड पे, तो वो आपने कैसे सेटल अप किया? इसमें अभी जैसे मैंने एक्सपीरियंस किया था ये चीज़, जब मैं ट्रैवलिंग कर रहा था, बाइक ट्रिप पे था मैं 5-6 महीने, यहाँ पर रुकता था मैं, वहाँ पे मतलब हॉस्टल में भी रुका हुआ था, बट हॉस्टल में होमली वाइब नहीं था, और फिर होम स्टे में रुका हुआ था, वहाँ पे थोड़ा सा वो एक होता ना कि जो लोग अच्छे आते हैं कनेक्ट हो जाते हो आप, तो वो वाला वो मिस था उस वहाँ पे। उसमें खाना अच्छा था बट वो वाइब उतना मैच नहीं कर रहा था, तो ये मैंने मतलब नोटिस किया था, मैंने कई जगह रुकता हुआ था। तो फिर मैंने जब ये सोचा कि जब मैं ओपन करूँगा तो मैं ऐसा करूँगा कि खाना भी अच्छा होमली फूड हो, वाइब भी आपको होमली हो, और लोग भी आए तो वो इंटरेक्ट करके ही वो वाइब इंटरनल वाइब बन जाए। तो हाँ, तो ये मतलब मेरा पहले से स्टार्टिंग से था कि खाना ऐसा होना चाहिए जो आपको 1 महीने से खा सको। लाइक आप मसाला वाला खाना नहीं खा सकते हो डेली, आपको मतलब होमली फूड ही चाहिए होता है, और वो वही तेल में पका हुआ खाना नहीं खा सकते आप बार-बार। फ्रेश होमली मतलब उसी टाइम पे जो ऑर्डर आया उस टाइम पे खाना लगाना, सर्व करना। तो ये होमली में टच रखा हुआ है, जिससे कि लोग भी कनेक्ट हो फूड से भी, और उनको ऐसा लगे घर जैसा ही है सब कुछ। हाँ, सही है। और भाई एक और चीज़, अभी आपने 1 महीना वाला मेंशन किया, राइट, कि लोग 1-1 महीना स्टे करते, खाना भी खाते, तो उनको खाना खाते रहना चाहिए, तो ये उनको अच्छा लगेगा होमली फूड। तो फिर ये वर्केशन का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, एंड क्या है कॉन्सेप्ट इन जनरली एक्सप्लेन करो। वर्केशन में जैसे आप काम कर रहे हो, आपका ऑफिस है, ऐसा काम है आपका जो वर्क फ्रॉम होम हो सकता है, तो आप सिटी में भी रहते हो आप, तो 2 लोगों का हो जाता है, लाइक 40,000 रुपीज यू कैन स्पेंड इजीली, एक्सपेंसेस जो होते हैं, मतलब जो आप रेंट दे रहे हो शहर में बेसिकली। हाँ, रेंट पहले 20,000 का रेंट होता है, खाने वाने का सब कुछ मिला के, ग्रोसरी, फिर वो सब कुछ मिला के सर्विसिंग वगैरह करके 30-40,000 इजीली आ जाता है।
तो वो सेम अमाउंट में आप माउंटेन में रह रहे हो फॉर अ मंथ, तो उतना ही आता है। और आप माउंटेन में रह रहे हो आप, राइट? तो माउंटेन से अच्छा और क्या ही है यहाँ पे? बिल्कुल। फ्रेश हवा, पानी। यहाँ पे फिल्टर वाटर की जरूरत ही नहीं पड़ती है। यहाँ पे जो पानी आता है टैप वाटर पीते हैं, फिर स्ट्रीम वाटर पीते हैं यूजुअली। तो जनरली सब कुछ फ्रेश है और सेम अमाउंट में आपको वेकेशन में काम करने के लिए मिल रहा है। बालकनी में बैठे हो, पहाड़ देख रहे हो सुबह उठ रहे हो, वॉशरूम जा रहे हो तो पहाड़ देख रहे हो। तो आपका मतलब अंदर से भी मन करता है कि यार ये ज़िंदगी जी रहा हूँ मैं। जैसे अपन लोग सबका होता है कि बचपन से बोलते हैं कि मेरा ड्रीम है कि पहाड़ों में आके बस जाऊँगा मैं कभी। और सोचते ऐसा है कि हम जब रिटायरमेंट ले लेंगे, 50 साल 60 साल हो चुके होंगे, तब पहाड़ों में जाके बस जाएंगे। वो टाइम कब आता है भाई? अभी ऐसे पहाड़ का ऐसा ब्यूटी है, वो बाद में रहे ना रहे, जिस हिसाब से हो रहा है सब कुछ। बट जैसे अभी के टाइम है, अभी के वो ज़िंदगी की छोड़ो, यहाँ पे कम से कम रहो, मंथली तो एटलीस्ट रहो, 2 मंथ्स रहो, तो आप नेचर को मतलब समझो कि कैसा होता है। तो यही कॉन्सेप्ट लेके आया था मैं कि काम भी करो और पहाड़ों में घर का खाना भी खाओ और चिलैक्स करो और रिलैक्स करो, राइट? भाई देखो, अभी आपने अपने आप तो ओपन नहीं किया, राइट? एंड एक कैरेक्टर है जिनका सबसे बड़ा हाथ है आपके पीछे, है ना? तो टेल अस अबाउट खुशबू। लाइक उन्होंने क्या चीज़ें संभाली फ्लस्टन में, एंड हाउ सपोर्टिव वाज शी विथ यू व्हाइल यू वर ओपनिंग योर प्रॉपर्टी? हाँ, अच्छी बात ये थी कि जनरली जो बिजनेस चालू होते हैं वो पार्टनर्स में होते हैं। ओके। पार्टनर मतलब अलग अलग होते हैं, दे आर 2 यूनिट्स। मेरे केस में था कि मेरी वाइफ भी सपोर्टिव थी, तो स्टार्टिंग से उसने सपोर्ट किया हुआ है। तो जनरली वैसे हम 2 लोग हैं, 2 दिमाग हैं, बट यूनिट एक ही है। तो हम एक ही डायरेक्शन में सोचते हैं कि इसका कैसे बेटरमेंट करना है। तो उसका मतलब काफ़ी रोल है फ्लूस्टन को आगे ले जाने का। स्टार्ट भी किया था तो वो किक मिलता था उससे She used to always being behind you, कि अरे काम करो। राइट। वैसे तो जब भी ऐसा गंदा एक्सपीरियंस होता था लाइफ में कुछ भी, तो हम दोनों बात करते थे उसके बारे में। फिर वो उसका डिपार्टमेंट था कि कैसा चल रहा है स्ट्रेटजी मार्केट में, उसका वो काम था। बाकी क्लीनिंग का डिपार्टमेंट जो है, क्लीनिंग पर ज़्यादा ध्यान जाता है, तो वो उसका रोल खुशबू का है। या एंड आपने एक और चीज़ मेंशन की थी कि लाइक नॉट ऑन दिस पॉडकास्ट दैट व्हेन यू हैड स्टार्टेड योर प्रॉपर्टी, ऑब्वियसली लाइक बिफोर हायरिंग द स्टाफ और ड्यूरिंग हायरिंग द स्टाफ, लाइक मोस्ट ऑफ द चीज़ आपको खुद करनी पड़ती है, जैसे कि टॉयलेट साफ करना, यू नो, लाइक ऑल ऑफ दीज थिंग्स, मतलब किचन में छोटी छोटी चीज़ें करना, टेकिंग केयर ऑफ ऑल ऑफ द हाइजीन एंड क्लीनलीनेस ऑफ द एंटायर प्रॉपर्टी। तो ये आई थिंक लोग हिचकिचाते हैं ये चीज़ें करने में, है ना? सबसे नहीं हो पाती ये चीज़ें। हाँ, मतलब आप जब स्टार्ट करते, जब आपका टाइम हो जाता है तब तो आप कंफर्टेबल हो जाते हो, आपका स्टाफ स्टेबल हो जाता है, आप सीख जाते हो कैसे डील करना है। बट स्टार्टिंग में जब ओपन करते हो ना आप, तो फिर चैलेंजेस आते हैं, कई सारे चैलेंजेस आते हैं। लाइक स्टाफ भी नहीं, छुट्टी लेके चला जा रहा है, फिर गेस्ट भी आ गए बहुत सारे, बिलिंग भी करनी है उस टाइम पे, तो उस टाइम पे काफ़ी हेक्टिक हो जाता है। तो वो सब स्टार्टिंग से कैसे किया है अपन लोगों ने, बाथरूम में, किचन में, लाइक एवरीथिंग वी बोथ डिड। तो फिर करते करते फिर स्टेबल हुआ सब कुछ, तो फिर उतना चांस नहीं मिलता। बट या खाना बनाना तो मैं सीख गया भाई। खाना तो आपको कुछ नहीं आता था? मतलब नहीं आता था ऐसे तो, मैं अपना स्टूडेंट लाइफ में तो हम रहते थे, बेसिक आता था। हाँ, घर वाला खाना बनाना सीखा था। बट ऐसे ही करते करते लोगों के टेस्ट के हिसाब से कि ऐसा टेस्ट होना चाहिए, सुनते सुनते शेफ के बारे में फीडबैक जो आता था, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो आई ऑल्सो स्टार्टेड कुकिंग। तो फिर मैं भी अभी मस्त खाना बनाता हूँ होमली, तो मेरा अलग से सेटअप। ही डज। अभी हम लोगों ने जस्ट सैंडविचेस खाए, बहुत मस्त है, पनीर सैंडविचेस। यार सही है। फिर तो मतलब ये चीज़, अगर एट द एंड ऑफ द डे द बिजनेस, दिस इज योर बिजनेस, राइट? सो इट्स योर बेबी, राइट? तो फॉर योर बेबी यू हैव टू डू एवरीथिंग, राइट? तो आप ऐसे हिचकिचाहट या फिर आपको ऐसे मतलब मन में वो फीलिंग होती है ना कि आई डोंट वांट टू डू दिस वाली फीलिंग, मैं क्यों करूँ, अच्छा नहीं लग रहा मुझे। बट आपका ये बिजनेस है ना एट द एंड ऑफ द डे। हाँ, मतलब ये मन में मेरे आएगा, अगर मेरे मन में आएगा भी, तो मैं मतलब क्या सोचूंगा, मतलब ये करना तो अब कोई नहीं करेगा तो मैं तो करूँगा ही ना भाई। ऐसा भी नहीं है कि आपके पास गेस्ट हैं, सब कुछ है, फिर आप काम जो है हो नहीं रहा है, वो छोड़ रहे हो उसको। हाँ, ये तो फीलिंग आती है कि आपका ही है। अगर कोई भी नहीं होगा तो आई एम द मतलब लास्ट में बैकअप, कुछ भी काम नहीं होगा तो वो काम मैं कर दूंगा। तो उसमें ऐसा नहीं है कि छोटा काम है बड़ा काम है, सब काम करना पड़ता है। अग्रीड। बिकॉज मैंने एक और चीज़ नोटिस की कि अभी मैं काम कर रहा हूँ इनके साथ, एंड
he has that kind of personality that he is not dependent. Like it's like he never asks out कि ये कर दो. Like he first does it, and if I see him around doing it, and then I go ask him भाई help चाहिए, and then he tells me. तो आप में भी ये attitude property चलाने से पहले या चलाते चलाते inbuilt हुआ रहेगा, right? मतलब पहले भी ऐसा होता ही होगा, बट कभी नोटिस नहीं किया, तो यहाँ पे तो नोटिस हो गया क्योंकि अब डेली ऐसा कुछ ना कुछ चलता रहता है। सही है भाई। सो अभी फ्लस्टन हलान है और फ्लस्टन नगर है, तो वी हैव नाउ 2 properties, right? And while my tenure of hosting, I've noticed the fact that हर property के अलग challenges है, लोकेशन तो different है ही, लेकिन अपना जो ये वाला property है, it's like हलान वाला जहाँ पे हम फिलहाल शूट कर रहे हैं, it's like completely isolated from everything, right? तो यहाँ के challenges तो different level होते हैं। उस दिन जैसे कि पानी गया था, तो वी हैड कनेक्टेड द पाइप टू द स्ट्रीम जहाँ से ग्लेशियर का पानी बह के आता है, तो वी हैव टू बी प्रिटी अलर्ट एंड अवेयर अबाउट एवरीथिंग। तो आपने कैसे नॉलेज लिया हर चीज़ का? लाइक आप तो सर क्या वो सर्वन संपूर्ण क्या बोलते हैं वो उस डायलॉग अब सर्व संपूर्ण तो नहीं होंगी जब आपने स्टार्ट किया होगा, राइट? ऑन द वे सीखे रहोगे, ये करते करते आ जाता है जनरली। आप जब कोई भी काम में घुसते हो ना, तो आपका बेसिक से ही आना चाहिए, सब कुछ आना चाहिए। तो ये भी एक पार्ट है सीखने का, कि कुछ ही प्रॉब्लम अगर आ जाती है इलेक्ट्रिशियन की, प्लम्बर की या किसी भी चीज़ की, तो वो आपको पता होना चाहिए। ज़रूरी है। पहाड़ों में तो जनरली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि इट्स नॉट के सिटी में आपको फैसिलिटी मिल रही है 5 स्टार वाली, पहाड़ में अलग टाइप का फैसिलिटीज़ होते हैं। अगर आप रिमोट लोकेशन वाले गांव में आ गए हो, वहाँ पर तो वाईफाई को पहुँचाना इज़ लाइक अ ब्लेसिंग। मैंने लगाया था वाईफाई का, 2 महीने मैंने वेट में किया कि वो वायर ऊपर से लेके आ रहे हैं वो, तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल था। स्नो हलान वाली प्रॉपर्टी की बात कर रहे हो? तो स्नो का टाइम भी था उस टाइम पे, वो वायर ले गए, फिर टूट गई वायर, स्नो फिर से गिर गई उसके ऊपर, फिर से खींचा उसका वायर, फिर से नया वायर लगा के फिर सेटअप कर दिया, बट इट टुक 2 months। और अगर सिटी में होता है तो 2 दिन के अंदर वाईफाई लग जाता है। अब तो सेम डे भी लग जाता है अभी तो, कभी कभी इन 2 hours ब्रो, जस्ट गिव अ कॉल। चैलेंजेस होते हैं आपका, सब लाइक ग्रोसरी का चैलेंजेस होता है। एग्जैक्टली। हलान का प्रॉपर्टी टॉप पर है, यहाँ पे आना ही ब्लेसिंग है, बट उसके लिए आपको एज अ होस्ट आपको कुछ ना कुछ एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ेगा। आपका जो ऐसा नहीं है ग्रोसरी आपका होम डिलीवरी हो जाता है, या मार्केट में आप वॉक करके लेके आ सकते हो। आपको पहले 12 किलोमीटर जाना पड़ता है नीचे, फिर वहाँ से सामान खरीदा, फिर उसके बाद ऊपर लेके गए। तो ये चैलेंजेस तो हैं। Yeah, like because whenever I used to come to Halan का property, and I used to like stock up everything in the taxi, like सारे सीट्स फुल होते थे, like इतना भर के हम सामान लाते थे। समझ लो 7 दिन के लिए भी गेस्ट आ रहे हैं, या 4 दिनों के लिए, 3 दिनों के लिए भी आ रहे हैं, तो पूरा हमारा डिक्की पूरा फुल हो ही जाता था उसमें, राइट। तो एंड वो सामान यहाँ से लेके, मतलब कैसे हमारी प्रॉपर्टी मेन रोड के बाद गाँव आता है, गाँव के 3-4 मिनट आगे वॉकिंग है, तो इतना आगे, तो यू हैव टू टेक दिस एफर्ट्स बिकॉज ये एक्सपीरियंस भी आपको चाहिए, एंड साथ साथ होस्ट भी करना है, तो एक्स्ट्रा एफर्ट्स तो लेने ही पड़ेंगे ऐसी जगहों पर। अग्रीड। एंड व्हाट अबाउट लाइक व्हाट वाज योर फर्स्ट थॉट ऑफ हैविंग दिस प्लेस, द हलान वन? तो हलान से तो मैं पहले से जुड़ गया था। फ्लस्टन 1 ओपन करने से पहले आई स्टडी इन हलान। तो हलान से मतलब पहले से ही ये पॉजिटिव था कि एक प्रॉपर्टी हलान में तो होनी चाहिए। तब पहली प्रॉपर्टी मैं नगर में चालू करी, क्योंकि नगर में भी रहा था मैं। फैसिलिटीज वाइज नगर इज़ गुड, सब कुछ हो जाता है वहाँ पे काम वगैरह, बट वो थोड़ा स्टेबल होने के बाद में तो फिर मैंने हलान को सोचा हुआ था कि वापस चलते हैं हलान। हलान में भी वाइफ देंगे, बिल्कुल लेंगे और देंगे। हलान की एक और मेरे को पता है खास बात क्या लगी, कि अपनी जो प्रॉपर्टी है, 1 महीने पहले मैंने वहाँ पे चंदा खानी पास किया, तो रोज दिखता है मुझे सामने, अलग अलग फील आती है। खैर अभी तो मानसून चल रहा है, तो स्नो पिक माउंटेन से अपन घेरे हुए नहीं है, वरना यहाँ पे खुद -10 होता है, तो इमेजिन कर लो कि क्या सुंदर और रखता होगा। सुबह सुबह देख रहे हैं जब क्लाउड्स आते हैं ना, बालकनी में जाते हैं, बालकनी बिल्कुल वाइट हो जाती है वो। और जो आप फिर माउंटेन की जो खुशबू लेते हो, मतलब जो एक मिंट वाला फ्लेवर आता है, ओके, मतलब डिफरेंट आता है वो। आपने स्मेल नहीं किया जनरली, वो क्लाउड का जब स्मेल होता है नेचर से
देन यू फील ब्लेस्ड Of कि course, भाई of course. साहब कहाँ ही रह रहे हो आप. मैं तो चाहता हूँ कि कुछ ऐसा ही ढूंढ लो अपने करियर में जिसमें मुझे पहाड़ों पे अब रहने मिले, बिकॉज इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम एंड आई एम हियर एंड आई डोंट वांट टू गो बैक होम. ऑफ कोर्स आई डू टू मीट माय फैमिली बैक होम. मिल के उसके बाद एक हफ्ता रह लूंगा, 2 हफ्ता रह लूंगा, उसके बाद तो इरिटेट ही होने वाला हूँ. बिकॉज भाई हैज ऑल्सो एक्सपीरियंस सम सिमिलर थिंग्स, राइट. अभी शहरों पे प्लेन्स में मन नहीं लगता, राइट. अब वापस नहीं आ सकता मैं. आई कैन नॉट गो बैक. सिटी अच्छी है, फैसिलिटी भाई अच्छी है, बट सुकून नहीं है उधर. पहाड़ों में आके आपको सुकून मिलता है, पीस मिलता है. कुछ चिक चिक नहीं कर रहा होता आसपास. सिटी में क्या होता है कि इतना गर्मी पड़ता है, आप बाइक ले गए हो, सिग्नल आ गया, इतना चिक 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 हो चालू हो जाता है. तो वो चीज़ नहीं है यहाँ पे. पीस है और आप बादलों में रह रहे हो, आप ग्रीनरी में रह रहे हो, स्नोफॉल भी हो रहा है, सब कुछ तो है यहाँ पे. और क्या चाहिए, और क्या चाहिए. सब कुछ ही है. और भाई मेरे को ना अभी हिमाचली कल्चर के बारे में थोड़ा जानना है. लाइक आप अभी इतने साल रहे, आपने कुछ चीज़ें ऑब्जर्व की होगी, राइट, इन पैटर्न. तो टेल अस अबाउट दैट. हिमाचल के लोग बहुत ही स्वीट हैं, वेरी नाइस. मतलब वो उनका मतलब कुछ भी करते हैं वो दिल से करते हैं. दे आर वेरी स्वीट. बोलने में भी अच्छे हैं और दे आर मैच्योर ऑल्सो. ओके. मतलब वो ऐसा नहीं है कि कंजर्वेटिव थॉट है उनका. वो काफ़ी चिल्ड हैं अपनी लाइफ में, जो कर रहे हैं मज़े कर रहे हैं वो. और होगी भी क्यों ना, क्योंकि वो माउंटेन में रह रहे हैं ऑब्वियसली. इसी के लिए तो हम लोग आते हैं सिटी से. बिल्कुल. वो ऑलरेडी वहीं पर रह रहे हैं तो उनके लिए तो ऑलरेडी ब्लेसिंग है बचपन से. तो पीपल इज आल्सो वन ऑफ द थिंग्स, राइट, कि लोग चेंज हो जाते हैं ब्रो. मतलब माउंटेन में आप रहने चालू कर दोगे ना, 1 साल निकाल लोगे, आप चेंज हो जाओगे बिल्कुल. इवन 3 months भी, जैसे मेरे पास आते रहते हैं गेस्ट, आते हैं 2-3 महीने के लिए, तो वो बोलते हैं लास्ट में कि जब मैं आया था तो क्या माइंडसेट था मेरा, अभी कितना मतलब क्लियरिटी है उनकी लाइफ में. अभी क्लियरिटी है और बाकी वो शांत हो गए. अपनी एक पेशेंस लेवल भी आ गया है. सब कुछ स्लो है ना यहाँ पे. सब कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि आपको चुटकी बजाओ, फोन दबाओ और जोमेटो का ऑर्डर आएगा. ये मतलब ऐसा नहीं है कि फैसिलिटी वगैरह आपको मिलेगा. कुछ कर रहे हो, कैफे में जा रहे हो तो हाइक करके जा रहे हो आप. तो वो फिर आपका पेशेंस आ जाता है. आप माउंटेन में रहते हो तो ठहराव आ जाता है. राइट, ठहराव इज द करेक्ट वर्ड. सो नितेश भाई, आपको नहीं लगता कि वी ह्यूमंस आर नॉट फ्रॉम दिस प्लैनेट एंड आई हैव अ प्रॉपर थिंग फॉर इट, बिकॉज सी वी आर लाइक वायरस फॉर दिस प्लैनेट. वी आर लिटरली डिस्ट्रॉइंग एवरीथिंग. एंड मुझे ऐसा कहीं दिख नहीं रहा है कि अपन इस इकोसिस्टम का पार्ट है फ्रॉम एनी एंगल. बिकॉज वट एवर वी मेक और वट एवर वी eat or however we live according to our various lifestyle, we are hampering this planet in a way and it's clearly visible. So what do you have in your mind? देखो, हो तो सकता है. हो सकता है. Okay. मतलब ठीक है, साइंस तो बोलती है कि मतलब हम ह्यूमन इवॉल्व हुए हैं. पहले हम वो डायनासोर थे. अपना डार्विन भाई की थ्योरी है. हाँ, डार्विन की थ्योरी है. पर ठीक है, कभी कभी ऐसे लगता है कि हो सकता है कि हम लोग नहीं है इस प्लेनेट के. क्योंकि आप ऑब्जर्व करते हो ना तो दिखते हो कि आसपास सब कुछ स्मूथली चल रहा है. लाइक जंगलों में रह रहे हो, राइट. देखो मतलब कितना ग्रीनरी है इधर, वाइल्ड लाइफ है यहाँ पे. तो आप गरीब से देखते हो ना तो हर चीज़ का एक साइकिल है. जैसे कि जैसे चींटी है, चींटी का भी एक साइकिल है कि वो आगे वाले आने वाले किसी जीव के लिए और पीछे वाले जीव के लिए वो सर्कल बनाती है. मतलब एक सर्कल में घूम रहा है सब कुछ. लाइक चूहा है, फूड चेन. हाँ, फूड चेन है. लाइक चूहा है, उसको अगर वो ज़्यादा क्यों हो गए, क्योंकि अगर वो चूहे होंगे तो जंगलों को फसल वगैरह खा जाएंगे. अगर वो ज़्यादा हो गए तो फसल खा जाएंगे तो हम क्या खाएंगे फिर. बराबर. तो फिर चूहे को खाने के लिए बिल्ली है. अब बिल्ली ज़्यादा होगी तो उनका भी अलग काम है, क्योंकि ज़्यादा कैट्स हो गए तो फिर वो भी डेंजरस है, तो उसको संभालने के लिए डॉग है. तो ऐसी चैन चलता रहता है. पुराने वाला जीव के लिए और नेक्स्ट वाले जीव के लिए सर्कल बनता है. बट वो फिट भी होते हैं हर चीज़ में. जैसे मंकी होता है, मंकी भी ज़रूरी है नेचर के लिए, क्योंकि वो फ्रूट्स खाता है. उसका गुठली होता है वो नीचे ज़मीन पे गिरता है. ज़मीन पे गिरता है तो उसकी गुठली जो गिलहरी होती हैं वो लेके जाती हैं उसको कहीं आसपास खाते खाते. तो वहाँ पे उसका बीज होता है, तो ज़मीन से भी नया नया ट्री डेवलप होता है. तो वो साइकिल में वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं नेचर को चलाने के लिए. बट अभी ह्यूमन को देखो, ह्यूमन कभी पिछले वाले जीव के लिए और अगले वाले जीव के लिए कोई साइकिल ही नहीं बना रहा है. क्योंकि अगर ह्यूमन होंगे ही नहीं ना तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा नेचर को. अगर आप निकाल दो, आप सोच के देखो, अभी ह्यूमन को निकाल दो, अभी
कोई हमारा सर्कल में आई फिट ही नहीं हो रहे हैं अपन लोग, नहीं जैसे चल रहा है वो And चलेगा। everything will run smoothly. हाँ, बल्कि हम ह्यूमन तो बल्कि और ज्यादा बर्बादी कर रहे हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं अपन। हाँ, तो वो हम चैन को, जो चैन चल रहा है ना, वो चैन को हम तोड़ रहे हैं एक्चुअली। अभी बोलोगे डिस्ट्रॉयर है, डिस्ट्रॉयर वही नहीं है। डिस्ट्रॉयर अगर ह्यूमन होते ना तो फिर अर्थ क्या है? फिर अर्थ से बड़ा है क्या ह्यूमन? वो नेचर है, वो खुद ही डिस्ट्रॉय कर लेगी अगर उसको करना होगा तो। बिल्कुल। ह्यूमन की जरूरत नहीं है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। गेटिंग माय पॉइंट? लाइक Yeah, ह्यूमन इज yeah, लाइक एक छोटा सा एक वो है, एक मतलब पूरा गैलेक्सी जो है, यूनिवर्स है, हम ह्यूमन क्या ही है हमारा। वही। तो इतने बड़े ह्यूमन नहीं है कि हम पूरी गैलेक्सी को चैलेंज कर सकते हैं। गैलेक्सी छोड़ दो, अपना अर्थ का ही देख लो। अब अर्थ को डिस्ट्रॉय करना होगा ना, ऐसे जब भी तो वो अभी फ्लड वगैरह आ जाता है, कुछ भी कहीं भी सुनामी आ जाता है, और कुछ भी अर्थक्वेक वगैरह आ जाता है, तो ये ह्यूमन बचा सकता है इसको? ह्यूमन की क्या औकात है इसको? वो आएगा तो आएगा ना, तो अर्थ तो खुद ही डिस्ट्रॉय कर लेगी, इसको करना होगा तो फिर ह्यूमन के क्या ही काम कर रहे हैं हमारे जो एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, या साइकिल को पूरा करने के लिए। या मतलब मेक सेंस टू बी ऑनेस्ट, कहीं फिट तो होते नहीं हम। एंड दैट इज व्हाई, बिकॉज आई बिलीव आई एम 50% ऑन दिस थियरी की हो सकता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है ना कि ये जो चल रहा है, धरती ऑलरेडी चल रहा है और वी आर जस्ट पार्ट ऑफ दिस साइकिल, एंड अर्थ हैज क्रिएटेड अस जस्ट टू रन द साइकिल. I mean, something gets built and also it needs to be destroyed as well. So Earth had us because because we are not the first civilization over here, right? You believe that, right? Because there might be millions of civilizations before us and we have no clue about them. बट मुझे ऐसा तो सही है, डार्विन का जो भी थ्योरी है, जो मिलता रहता है उनको कुछ ना कुछ, तो आता है कि ह्यूमन भी आए हुए हैं इस अर्थ से। बट इसका ऐसा नहीं है कि ये फिक्स साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि हम इवॉल्व हुए। ऐसा भी हो सकता है कि पहले जैसे अपन की डिफरेंट प्रजाति हुई है, इरेक्टस हो गए या फिर निएंडरथाल्स हो गए, अभी सेपियन, तो हो सकता है कि हम किसी और प्लेनेट का पार्ट होके या कभी आए हो और फिर उसमें रिप्रोडक्शन हुआ, तब हम इसलिए फिट नहीं बैठ रहे। मे बी होमो इरेक्टस जब होते होंगे उस टाइम पे ह्यूमन वो साइकिल में आते भी होंगे, बट अभी अपन की जो टाइम चल रहा है वो हम लोग फिट हो ही नहीं रहे। जो अभी की जनरेशन जो है ह्यूमन की, जब भी हमने लिखना चालू किया है, लैंग्वेज जब से आया हुआ है, जब से कम्युनिकेशन का बढ़ा हुआ है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, कि तब से हमें मालूम किया है कि हाँ अभी हम डिफरेंट काम कर रहे हैं। लेकिन भाई हाउ इज इट पॉसिबल कि मिक्स कैसे हो गए रहेंगे? ऐसा इसलिए कह सकते हो कि अगर आप सोच के देखोगे ना थोड़ी बहुत, तो फिर लगेगा कि ठीक है, अभी 17वीं सेंचुरी के पहले जाते जो हम दिखा करते थे टीवी वगैरह में, वो पढ़ते रहते मैगजीन वगैरह में, कि उस टाइम पे मुगल वगैरह आए थे, उसके बाद में ब्रिटिश वगैरह आ गए, तो उस टाइम पे टेक्नोलॉजी उतना डेवलप नहीं थी। सब लोग ऐसे ही काम कर रहे हैं, ऐसे रॉ काम कर रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, घोड़े वोड़े पे लेके जा रहे हैं। कोई मशीनरी में अभी इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था हमारे अर्थ का। मशीनरी आई, उसके बाद में टेक्नोलॉजी वगैरह में काफ़ी डेवलपमेंट आया। अभी का टाइम देखो, जब से टेक्नोलॉजी आई हुई है, जो ग्राफ चल रहा था ऐसे करके, वो 1990s के बाद में वो ऐसे बढ़ा हुआ है। मोबाइल टेक्नोलॉजी पर कितना फास्ट गया हुआ है टेक्नोलॉजी, हम डिपेंडेंट हो गए हर किसी मशीनरी पर, राइट? तो कितना बोल सकते हो आप, जैसे 30-35 साल में इतना ग्राफ बढ़ा हुआ है, आने वाले 100 साल में कितना ग्राफ बढ़ेगा? यू कैन नॉट इमेजिन, राइट? अभी जो AI वगैरह चल रहा है, या फिर AI को छोड़ देते हैं, AI 25 साल बाद कुछ AI के ऊपर भी कुछ ना कुछ पावर होगी जो टेक्नोलॉजी में उसको डोमिनेट करेगी। तो 100 साल का पकड़ के चलते हैं, चलो 100 साल भी सेफर साइड, 200 साल पकड़ लेते हैं, 200 ईयर्स फ्रॉम नाउ। अभी सोच के देखो कि इतना टेक्नोलॉजी डेवलप कर लेंगे अपन ह्यूमन, क्योंकि दिमाग तो है, दिमाग भी बढ़ रहा है साइज में, तो जुगाड़ू भी बन रहे हैं अपन लोग, तो कुछ ना कुछ ऐसा करके हम टेक्नोलॉजी बनाएंगे, इतना भयंकर टेक्नोलॉजी बनाएंगे, 200 साल में बात कर रहा हूँ। और उस टाइम पे टेक्नोलॉजी बनाते बनाते डिस्ट्रॉय भी कर देंगे अपन अपने अर्थ को, जैसे अभी कर रहे हैं। अभी देख लो ना क्या क्या हो रहा है अभी, नेचर को हाँ कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो आगे 200 साल में तो और ज़्यादा हार्म हो जाएगा, राइट? तो डिस्ट्रक्शन के कगार पे हो सकता है अर्थ, कि भाई सब कुछ अभी ह्यूमन जो अभी डिस्ट्रॉय बोलते हैं अपन को, सब कुछ डिस्ट्रॉय उन्होंने रियल में कर दिया, ठीक है? उसके बाद में अगर डिस्ट्रॉय हो रही होगी अर्थ, तो उस टाइम पे अपन इतना दिमाग हो चुका होगा हमारे अंदर कि हम कुछ ना कुछ डिफरेंट प्लेनेट को फाइंड कर सकते हैं सोलर सिस्टम में। अभी इतना एडवांस ले गए हैं, 200 साल में तो क्या क्या ले जाएंगे वो, बिल्कुल। तो हम उस टाइम पे खोज चुके होंगे ऐसा प्लेनेट जो अर्थ जैसा ही है, तो वहाँ पे हम एंटर करते हैं। बट उस टाइम पे इतना पॉपुलेशन में नहीं बचेगा, जो फिट होगा एनवायरनमेंट में वो ही रहेगा। तो ऐसा नहीं होगा अभी बिलियंस में पॉपुलेशन है, मतलब उस टाइम पे जनरली 1000 में भी होगी। तो फिर
उस टाइम पे कुछ ही लोग होंगे जो साइंटिस्ट वगैरह होंगे कि भाई जाएंगे किसी प्लेनेट पे, तो अभी वो जाएंगे 200 साल बाद कि वहाँ पे देखेंगे क्या हो रहा है, वहाँ पे वो बस जाएंगे, वहाँ पे एनवायरमेंट में वो ढलने की कोशिश करेंगे। अब इसको उल्टा कर लो, जो हम करने वाले हैं 200 साल में ना, हो सकता है कि ऐसा टाइम भी किसी प्लेनेट का आया हो पहले, उन्होंने उनका भी ऐसा ही ह्यूमन जैसा कुछ दिखने वाला ऐसा होगा, तो उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया अपने प्लेनेट को, फिर वो उन्होंने अर्थ देखा होगा जैसे हम देखेंगे 200 साल बाद, तो हो सकता है ऐसे करके आए होंगे हम बहुत पहले, हजारों साल पहले, तब हम मिक्स हो गए जो भी है, उसके बाद में हमारा जीन्स डिफरेंट उनका भी हो गया और इस अर्थ का भी हो गया, तो फिर इसलिए हमको मिलते भी रहते हैं कुछ ना कुछ चीज़ें। और फिर ऐसा भी कह सकते हो कि ऐसा कोई फिक्स नहीं है ना, किसी ने थ्योरी बनाई हुई है, बट जो मिलता है लाइक कुछ ना कुछ मिलते रहते हैं फोरेस्ट वगैरह, बट किसी ने ऐसा लिखा नहीं है कि लाखों साल पहले कैसे दिखते थे ह्यूमन, राइट, तो ये हो सकता है। एंड साथ ही साथ भाई अभी आइस एज भी हुआ था, राइट, प्रॉब्ली 1,000,000 years, और आइस एज के वक्त डोंट यू थिंक दैट ये जितने भी वैलीज दिख रहे हैं अपने सामने, उनके टिप तक शायद पानी फ्रोजन हो, व्हाट डू यू से? हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। एंड देन धीरे धीरे जैसे जैसे फिर मेल्ट होने लगा, वार्मनेस वापस आने लगी अपने एटमॉस्फेयर में, तो सारा मेल्ट हो गया। बिकॉज अभी अपन वैली के भी स्ट्रक्चर देखते हैं, तो वैली के स्ट्रक्चर भी एक रिवर बेड की तरह ही दिखता है, इवन दो नदी उनके बहुत एकदम नीचे की तरफ होती है, बट वो जो पूरा स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ रहता है, इट ऑल्सो लुक्स लाइक अ रिवर बेड, राइट। मतलब कुछ तो यहाँ पे रहा होगा पहले, पानी का फ्लो हुआ रहेगा, वैसा कुछ। ऐसा तो जनरली होता रहता है, ऐसा तो जनरली होता रहता है कि हमारा जो अर्थ का टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं टकराती हैं, तो माउंटेन्स डेवलप होते हैं, तो शेप तो जनरली ऐसा ही होता होगा। हाँ, बट ऐसा पानी का बोल रहे तो पानी का ऐसा होता होगा, क्योंकि नोटिस किया है मैंने कि ऐसे जो वैली ऐसे होती है ना वी शेप में, जैसे पार्वती वैली हो, तो पार्वती वैली वी शेप में है, तो उसका पानी जो है बीच में से जाएगा, तो डेप्थ ज्यादा होगी पानी की, और बट एरिया वाइज कम होगा क्योंकि वो वी शेप में है। बट जो ये वाली वैली है मनाली और कुल्लू वाली, मतलब काफी वाइड है, वो यू शेप में है, लाइक वी शेप में नहीं है, यू शेप में है वो, तो बीच में बहुत ज्यादा गैप है, लाइक 3 किलोमीटर का गैप है। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि पहले किसी भी जमाने में, लाइक मिलियंस साल पहले या फिर बिलियन साल पहले, जब भी फॉर्मेशन हुआ था माउंटेन्स का, जब भी कुछ भी, तो पानी बहता होगा बहुत ज़्यादा वाइड एंगल में, इतना वाइड, क्योंकि माउंटेन्स तभी बनते हैं उनके बीच में जो गैप होता है और पानी ही जाएगा। और ये सबूत भी देखा है मैंने कभी कभी, जब ऐसा स्लाइड वगैरह होता है ना, लैंड स्लाइड, तो ये वाली वैली में कुछ कुछ गिरता है प्लेट्स वगैरह, तो उसके जो स्टोन्स निकल रहे हैं ना, वो गोल है राउंड शेप में। तो राउंड शेप में जनरली पत्थर कब बनते हैं, जब पानी के अंदर होते हैं। हाँ। तो वो नदी तो थोड़ा और दूर बह रही है, 200 मीटर पहले, और 200 मीटर के बाद में जो पहाड़ का जो स्ट्रक्चर है, उसके अंदर जो गोल पत्थर भी है जो कि ऊपर है हाइट पे, और जो गिर के आ रहे हैं ऊपर से। हाँ, तो उस टाइम पे हम इमेजिन कर सकते हैं कि उस टाइम पानी का फ्लो और ज्यादा वाइड होता होगा, लाइक 3 किलोमीटर वाइड। आई एम जस्ट इमेजिनिंग भाई, वी आर स्टैंडिंग ऑन कशेरी, वी आर जस्ट सीइंग कि कशेरी से लेके सोइल का और हलान वाली तो एक बड़ी सी नदी बह रही है। वो 2012 मूवी देखिए, वैसा कुछ सिनेरियो होगा कि माउंट एवरेस्ट के यहाँ से पानी बह के जा रहा है, समथिंग लाइक दैट। अभी है ना ये ब्रह्मपुत्र रिवर है, काफी वाइड है, वो लेंथ नहीं पता बट वो है, तो ऐसा होता हुआ पहले कुल्लू मनाली वैली में पूरे बहता होगा। सो भाई, यू हैव बीन इन माउंटेन सिंस लाइक 6 years, राइट? 4 years। अच्छा, तो पिछले 2 साल ट्रैवलिंग और उसके बाद 4 years सेटलिंग। नहीं, 1 साल ट्रैवलिंग और मोर देन लाइक अबाउट 3 years in Houston. Okay. So what is the best scenery you have ever seen in your life? तो पहले मैं मेरा बताना चाहूँगा हिमाचल में कौन सा था। मैंने जब चंद्रखानी पास किया था ना, तब था भाई, जब टॉप पे पहुंचा था, कुछ अलग ही लग रहा था उस दिन में। तो वो मेरा हाईलाइट रहेगा इस पूरे ट्रिप का, फॉर रियल। एंड व्हाट अबाउट यू नाउ? यार सभी सीजन बहुत प्यारे लगते हैं। विंटर का अलग चार्म है, ऑटम का डिफरेंट है। ऑटम के टाइम पे सनसेट अच्छा होता है, समर के टाइम पे ट्रैकिंग कर लो, ये कर लो। बट सबसे जो ब्यूटीफुल लगता है ना भाई, वो लगता है मानसून। मानसून के टाइम पे क्लाउड्स आ जाते हैं, सब कुछ ग्रीन ग्रीन दिखता है, हर कुछ ग्रीन। जो ग्रीन है वो लश ग्रीन हो गया, और जो ब्राउन है वो ग्रीन हो गया। तो जो पैचेस वगैरह देखते हो माउंटेन्स में आप ऑटम के टाइम पे, विंटर के टाइम पे, वो सब ग्रीन हो जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि लश ग्रीन और विद क्लाउड्स फ्लोटिंग, बालकनी में आ जाते क्लाउड्स, उसको फिर क्या चाहिए आपको। लाइक ऐसा लगता है कि आप हेवन में रह रहे हो।
जो आप इमेजिन करते हो ना बचपन में कि ऐसे पहाड़ों पर रहेंगे, कुटिया बना के रहेंगे, कुछ नहीं होगा करने के लिए बट कुछ ना कुछ गुजारा कर लेंगे, तो वैसा वाला वाइब आता है माउंटेन्स में मॉनसून के टाइम पे। तो मॉनसून इज अकॉर्डिंग टू यू द बेस्ट टाइम टू बी ओवर हियर। यस, अगर नेचर को ज़्यादा आप करीब से देखते हो, क्योंकि कई सारे मतलब इंसेक्ट्स वगैरह भी आते हैं, बर्ड्स आते हैं ज़्यादा, बर्ड्स का डिफरेंट बर्ड्स का साउंड आता रहता है, और अभी डिफरेंट जीव दिखते रहते हैं मॉनसून के टाइम पे, तो इट्स ब्यूटीफुल। And not just scenery but everything as a whole, that's why you think that's the best scene or experience you'll be having, and that was the best experience. So you are here from past 4 years. Why do you think कि what let you stop over here? Because यहाँ पे देवताओं का मानना है देश है कि जो इंसान सबसे ज़्यादा लंबा देर तक टिका यहाँ पे या रहा, इसका मतलब है कि भगवान की इच्छाओं से रहा है, वो अपने इच्छा से नहीं रहा है वो। दे मेक यू फील होमली, वरना आपका पे मन भी नहीं लगेगा। यू विल ऑलवेज बी इन सम प्रॉब्लम्स। हाँ, ये तो सही कह रहे हो आप कि कुछ ना कुछ तो यहाँ पे है एनर्जी। लोग मानते भी हैं, लोकल्स वगैरह बात करते हैं, बट हाँ आप रह रहे हो तो मतलब आपकी लाइफ में और इससे ऊपर क्या चाहिए। सो नितेश भाई, इट वाज प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। काफ़ी कुछ हिमाचल के बारे में पता चला, आपके प्रॉपर्टी के बारे में पता चला, एंड मैं तो सदा हमेशा प्रमोशन फ्लस्टन का करने वाला हूँ, बिकॉज मेरे लिए कोई प्रॉपर्टी नहीं है ये, इट्स अ होम फॉर यू एंड इट्स अ होम फॉर मी एज वेल। आपने मतलब स्टार्टिंग से होमली फील किया, और जब भी मैं ये हलान जाता हूँ या नगर जाता हूँ, ऐसा ही लगता है कि सेकेंड होम आ रहा हो। बिकॉज चलो गाँव वाले तो सारे जानते ही है, गाँव वाले ये भी जानते हैं कि मेरी बंदी कौन है। एवरीवन नोज एवरीथिंग अबाउट मी। सो घर अपना ही मोहल्ला लगता है। तो बिकॉज ऑफ यू आई फेल्ट वेरी होमली ओवर हियर, एंड स्टार्टिंग फ्रॉम दैट उसके बाद तो आई नेवर लुक बैक, और मोस्टली मेरे लिए पूरा ट्रिप पॉजिटिव ही रहा है। एंड यू आर हैविंग यू ऑन द शो, ऑन द ASP शो, इट रियली फील्स गुड। हाँ यार, मतलब मेरे को भी सही मजा आया संजीव के साथ में काम करने का। अरे वाह, अरे भाई, बंदा जो एनर्जी मैंने देखी है ना बंदे के अंदर, और टूरिंग भी अच्छी मैच कर रही है अपन लोगों की, तो मैं रिलाई कर सकता हूँ। जैसे कि मैं कहीं जा रहा हूँ प्रॉपर्टी पे, नीचे वाली प्रॉपर्टी पर हूँ या ऊपर वाली प्रॉपर्टी पर हूँ, तो मुझे ऐसा भरोसा होता है संजीव है तो संभाल लेगा। और गेस्ट वगैरह भी सही है, सही रहते हैं जेलप होके, और क्या चाहिए। और भाई ASP शो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Yeah. See you guys soon with the another podcast. Bye bye. Take care.